हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो दोपहर के बज रहे हैं 11। आज मेरा मिड डे मील में कुछ खाने का मन है क्योंकि मेरी वेट लॉस जर्नी है जो काफ़ी तेज़ी से चल रही है। सो पीते हैं हम ग्रीन टी। तो ग्रीन टी बनाने के लिए मैंने 1.5 कप पानी में 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा लीप्स डाल दिया है। बॉइल्ड होने के बाद इसको पी लूँगी। और ट्रस्ट मी, अब मुझे जो पहले शुगर वाली दूध वाली चाय होती थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मतलब मन ही नहीं करता अंदर से पीने को। जब भी चाय की तलब लगती है, ग्रीन टी मुझे बहुत रिफ़्रेशिंग फ़ील कराती है। इसके बाद कुछ रखे हुए थे कपड़े जिन्हें प्रेस कर लेना है, क्योंकि जो काम है उसमें तकरीबन 10 से 15 मिनट जाएंगे। तो उस टाइम के बाद मुझे खाना भी बनाना है। सो जो कपड़े हैं रेगुलर डेली बेसिस पर मुझे प्रेस करने होते हैं, उनको मैं प्रेस कर लूँगी। और इसके अलावा मॉर्निंग के जितने भी काम थे वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। और अब जो काम है वो यही है कि जो मेरी सिलाई मशीन है, वैसे मैंने कहीं कोर्स नहीं किया, कहीं मैंने सीखा नहीं है, थोड़ा बहुत कर लेती हूँ खुद से। सो उसमें प्रॉब्लम आ गई है। प्रॉब्लम क्या आ गई है अभी चलिए देखते हैं, लेकिन पहले अपने कपड़े को फोल्ड करके प्रेस करके और इसको कर देते हैं सेट। क्योंकि बार बार एक ही काम के पीछे भागना मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी पसंद नहीं होगा। तो आंगन में बिछा लिया है चटाई। इसके अलावा अब चलिए देखते हैं, ये कि मेरा कुर्ता था जो बगल से इसकी सिलाई टूट चुकी। सो इसको सिलाई लगाने के लिए जब मैंने मशीन को ओपन किया तो पहले थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होती थी इसको स्टिचिंग करने में। लेकिन आज वो जो मेरी प्रॉब्लम थी वो इतनी ज़्यादा मेजर हो चुकी थी, ज़्यादा बढ़ चुकी कि क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। धागा जो हमारा बार बार टूट रहा था, बार बार टूट रहा था, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। और चूँकि मैं गांव में रहती हूँ, सो आए दिन टेलर के पास मशीन को भेजना या फिर टेलर को खुद से बुलाकर या किसी स्पेशलिस्ट को बुलाकर मशीन को दिखाना, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। सो ये देखिए धागा बार 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 टूट रहा है। तो थोड़ी बहुत जो कारीगरी जो हमारे अंदर है उसको आज डेवलप करने का हमें भी मौका मिल गया है। सो चलिए ट्राई करते हैं, हो सकता है दोबारा ना ही टूटे, लेकिन अब कुछ नहीं हुआ। दोबारा भी जहाँ तक मुझे लगता है ये टूटेगा ही, क्योंकि सिलाई भी इसकी बहुत गंदी निकल कर आ रही है। तो अब धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। सो आ चुके हैं हम बरामदे में। और अब जो हमारा मेन काम है इसकी तोड़ फोड़ का, मतलब तोड़ फोड़ का नहीं, इसका जो मैन्युफैक्चरिंग का थोड़ा सा फेरबदल करने का, उसको शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या ले लिया है, सबसे पहले लिया है ऑयल की बॉटल, इसके अलावा एक कॉटन का कपड़ा, धागा निकाल दिया है। और ये देखिए जहाँ से हम धागा फंसा कर निकालते हैं, इसका नाम मुझे नहीं मालूम है। इसको ओपन कर लें, ध्यान से ओपन करिएगा क्योंकि जैसे आप ओपन करेंगे उसी तरीके से आपको लगाना भी है। जो सारे हमारे स्प्रिंग थे और जो भी था उसमें से निकाल लिया है, एकदम उसको खाली कर दिया है। अब जो हमारा कॉटन का कपड़ा है उससे हम अच्छे से उसको क्लीन करेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि गंदगी इतनी ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से धागा जो हमारा है बार बार टूटने लगता है। इसके अलावा सिलाई भी बहुत गंदी निकल कर आती है। और जो दूसरी प्रॉब्लम है, तो ये जो जहाँ ऊपर जो फंसाया जाता है धागा, वो कभी कभार ज़्यादा यूज करने की वजह से घिस जाता है। तो उसमें भी कुछ ज़्यादा रेयर नहीं करना होता है, उसको चेंज करवा लो, 10-20 रुपए का आता है, आराम से चेंज हो जाता है। लेकिन अभी पहले ये प्रोसेस करते देखते हैं कि हमारा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर इसके बाद भी नहीं हो रहा है तो डेफ़िनेटली इसको कारीगर के पास भेजना पड़ेगा, जो कि मेरी मशीन को पहले जैसा चुस्त दुरुस्त कर देगा। तो जितने भी इसके पार्ट्स थे इनको अच्छे से मैंने कॉटन के कपड़े से क्लीन कर लिया है। इसके बाद ये लगा कर देख रही हूँ कि कैसे क्या लगेगा। हाँ, और इसके बाद फिर चलिए लगा लेते हैं, इसको भी पोंछ कर अच्छे से
जितने भी इसके पार्ट्स हैं सारे पार्ट्स को अच्छे से पोंछकर फिर लगाएंगे, क्योंकि डस्ट बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। कभी कभार हमारा क्या होता है कि डस्ट की वजह से ही जो मशीन की हालत है इतनी ख़राब हो जाती है। इसके अलावा काफ़ी लंबे समय तक अगर हम ऑयलिंग ना करें तो भी जो मशीन की हालत है खस्ता हो जाती है, क्योंकि थोड़ा बहुत काम तो अक्सर हम लोग मशीन से ही निकालते रहते हैं। सो दूसरा जो हमारा स्टेप है वो जो हमारी निडल है उसको देख लेना है कि वो निडल हमारी ढीली तो नहीं हो गई है। तीसरा निकाल लेंगे इसका हम बारबिन, और इसके अलावा क्लीन कर लेंगे ये जो स्पेस है नीचे वाला इसको भी, क्योंकि होता ऐसा है कि इसमें भी काफ़ी गंद यानी कपड़ों के जो छोटे छोटे रेसे होते हैं फंस जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देने लगती है। तो इसको भी कॉटन से हमने अच्छे से क्लीन कर लिया है, बिल्कुल भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए। और इसको चारों ओर से अच्छे से पोंछ कर, ये देखिए धागा लगा हुआ था मतलब फंसा हुआ था, उन सबको निकाल कर अच्छे से साफ़ कर लिया है। दोबारा फिर से बारबिन को अटैच कर देना है उसमें उसी तरीके से जैसे कि लगाते हैं। इसके बाद फिर चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट प्रोसेस में। तो नेक्स्ट प्रोसेस हमारा होगा ऑयलिंग का। सो चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रोसेस में। और इसके लिए हमने ले लिया है ऑयल की बॉटल। तो ये जो मशीन का ऑयल होता है उसी को लिया है हमने। और ये जितने भी डॉट हैं इनमें अच्छे से हम मशीन का मतलब जो तेल होता है उसको डाल देंगे, जिससे कि थोड़ा ग्रीसिंग हो जाएगा इसका। इससे मशीन बहुत स्मूथली चलती है, खट खट की आवाज़ नहीं आती। ये देखिए हर जगह हमने अच्छे से डाल दिया है। थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा मतलब तेल इसमें नहीं डालूँगी, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद मुझे थोड़ी सी सिलाई लगानी है। सो अब चलिए लगा लेते हैं धागा। तो धागे को जो मतलब जैसे प्रोसेस करके फंसाया जाता है, फंसाकर इसके बाद फिर, और ये जो आपका जो नट है ये न ज़्यादा ढीला होना चाहिए न ज़्यादा टाइट होना चाहिए, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ढीला और टाइट होने की वजह से भी जो हमारा धागा है वो बार बार यानी जल्दी जल्दी टूट जाता है। तो चलिए अब लगा लेते हैं निडल में। ये देखिए सुई में लगा लेते हैं। तो हमारा धागा लग चुका है, और इसके बाद अब चलिए चलते हैं थोड़े से छोटे से कपड़े पर सिलाई कर लेते हैं, क्योंकि टाइम काफ़ी बीत चुका है। और अब खाना बनाने के बाद ही शायद मैं आगे जो कपड़ों पर मुझे सिलाई लगानी है उस पर लगाऊंगी। तो छोटे से टुकड़े पर लगा कर देख लेते हैं कि हाँ हमारा जो मशीन है हमारी मशीन सही हुई है या नहीं हुई है। तो चलिए चलाते हैं मशीन को अपनी। ये देखिए मशीन को हमने चला लिया है। छोटा सा कपड़ा था इसीलिए ये देखिए इसको कट किया है। और अब देखें ये ऊपर वाली जो सिलाई है इसी को लगाया है हमने। और अब चलिए आपको सामने से भी दिखा देते हैं कि किस तरीके से हमने सिलाई लगाई है। और ये देखिए आपके सामने ही बंद कर दिया है, और अब सिलाई लगाने को शुरू हो चुका है। कहाँ ये एक से दो स्टेप भी नहीं चलाया जाता था, धागा बार बार टूटता था। और अब देखिए न धागा टूटता है, और हमारी सिलाई जो है वो बहुत ही स्मूथली निकल कर आई है। बहुत ही अच्छे से दोनों तरफ से आप देख सकते हैं कि हमारी सिलाई कितने अच्छे से निकल कर आई है। तो फ्रेंड्स अगर आपकी भी मशीन में अगर छोटी छोटी प्रॉब्लम है तो आप पहले खुद से ही सही करने की कोशिश करें। इतना तो नॉलेज होना ही चाहिए कि बार बार आपको मतलब भागना ना पड़े आपको कि हाँ हमारी मशीन ख़राब हो गई है, या हमारे घर में कोई बल्ब ख़राब है, या फिर छोटे मोटे हमारे सामान ख़राब हैं। तो हम
हस्बैंड यानी या फिर बाकी जेंट्स। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और एक लाइक तो कम से कम कर ही दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। सो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। और हाँ, मशीन में ध्यान रखिएगा कि जो आपकी नीडल की स्पॉटिंग है एकदम बीच लाइन में, बीच डॉट पे होनी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।